आपको होची सिलोजिन कोन तो माने मूड पढा ହେଇଥିଲା ବୁଝି ତମର कोन पढा ହେଇଥିଲା ସର୍କୁଲାର ଜେନେରାଲ ମନେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଜେନେରାଲ ସିଲୋଜିନ ମୁଡ କହିଥିଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଲେଖିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲା 10ଟା ଯାକ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଥିଲେ ତମକୁ ବି ଟାଇମ ଖରା ସକାଳେ ଟିକେ ଦେଖିଲା ହଟା ମୁଁ ଏଇ ଖାତା पार्टिकुलरली मते कि को 10 टा जगह डेटा सॉल्यूशन रूल के लिखथिला कतरे लिखिथिला देखिलो खाता देखिलो एने को बहुत बड़े जो मैंने लिखिला समस्त को धन्यवाद ऐसे परिश्रम करके तुमने लिखिला मुझे लगे तुमने लिखिला 10 टा जगह तमे लिखिला କହିଥିଲେ ନା ଲେଖିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ପଢା କରୁଛ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ମୁଁ ମାନେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବି ଯେ ତମେ ଯାଇକି ଏଠି ଯାହା ପଢା ହଉଛି ଟିକେ ରୁମରେ ତାକୁ ପଢୁଛ ବୁଝିଲେ ତମେ ପଚାରିବି ଛାଡ କେତେଟା ପ୍ରପୋଜିସନ ରହିବ मैं ମୁଁ ଲେଖିଛି 8ଟା 12ଟା 8ଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି ଏଠି अब ये देखि बाकी पिला हो छाड़ मो एबे कहूची सिलोजिन कोन जो माने नोआ पिला अछ तमरो पाठ पढा हेतिला इन्फरेंस कोन इन्फरेंस को तमे फर्स्ट ईयर क्लासिफिकेशन करि पढिबो ते इन्फरेंस को क्लासिफाई करा हेतिला दुई भागरे कोन कोन डिडक्टिव डिडक्टिव को क्लासिफाई करा हेछि इंडक्टिव इन्फरेंस को क्लासिफाई करा हेछि पर डिडक्टिव को दुई भागरे डिवाइड हेतिला कोन कोन इमीडिएट को केते भागरे डिवाइड हेछि तीन भागरे कोन कोन कन्वर्जन अबवर्जन चारटा अछि है देखो तम प्रश्न अछि कन्वर्जन और अबवर्जन और मीडिएट को दो भागरे डिवाइड अछि कोते प्योर सेटा हम प्योर जते बड़ी मिक्स सिलोजिन पढिबा सेटा को तुमको कहि देछि सिलोजिन रे कहि देछि प्योर सिलोजिन कोन मिक्स सिलोजिन तो आगे बुझला छाड़ा एबे कोन तो हम सिलोजिन पढोते हमर जो कोन अछि इमीडिएट इन्फरेंस हम सारी देखि फर्स्ट चैप्टर में इमीडिएट इन्फरेंस सारी देखि पुनी आउ जे रिवीजन होबो आउ माने तमे माने चाहा भी पढा हेतिबा तमे टिके कोन करबो तम संग माने मोटू फोटो उठेकी नै जो जदी ताले किछि न बुझि पाइले तमे क्लास आछो बुझिला जो माने नो आछो बुझि पारे कि मो कोन होछि आ एबे मो तमरे सिलोजिन पढाउछि सिलोजिन सेटा मो तमरे पूर्वरु ओदे तीन क्लास नै दिली आज मो अवस्था कहि दउछि ते आगु को पढाउछि जहा भी डाउट रहइबो तमे माने मते सेई क्लास रे पचाइबो हजार तर पचाइले भी तम माने को कहबो रेडी अछि बुझिला किंतु तमे माने कोन करिवो तम माइंड रे सेटा को भलसे पुराइबो बुझिला बुझि जाइबो हां माने पूरा भलसे बुझि पारबो बुझिला कोन जे सिलोजिन जो पढितली सिलोजिन कोन आसे जेहेतु एटा गोटे मीडिएट इन्फरेंस क्लासिफाई मीडिएट सिलोजिन को नाम मीडिएट इन्फरेंस आसे तार अन्य ना सिलोजिन मीडिएट इन्फरेंस को तार अन्य नाम होचे सिलोजिन सिलोजिन होचे दुई प्रकार और प्योर और मिक्स प्योर सिलोजिन कहा को कहउतली प्योर सिलोजिन सेटा जहार पर प्रपोजिशन कोन जानि जो तो देखिबो हला प्रपोजिशन कोन तो तीनटा प्रपोजिशन आसे सिलोजिन एटा प्रेमिस आ गोटे कंक्लूजन जोटा हमें प्रेमिस रो डिराइव करंती ताकू ही हमें कंक्लूजन कुहांदो माने प्रेमिस केमिति कोन कहबो तमे तो ऑल मेन आर मोर्टल राम इज ए मेन तो राम इज ए मेन मोर्टल जहां जोटा प्रेमिस रो आनुछ तमे जोटा जानि छ देखि प्रेमिस रो नुवा किछि आनुछ ताकू ही हमें कोन कहंती कंक्लूजन बोली कहउछन बुझिले तार नाम हमें कोन कहउछन कंक्लूजन सिलोजिन हमें जते बडे पढुतले सिलोजिन होछि कहार फॉर्म सिलोजिन इज ए मीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस सिलोजिन होछि मीडिएट डिडक्टिव रो गोटे फॉर्म जेहेतु एटा मीडिएट रो आछि सेति पई बोलते सिलोजिन इज ए मीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस in which the premise conjunctly derived in the conclusion कोन करे तार premise रे हमें कोन करते conclusion derive करते केतटा दीटा premise रो हमें कोन करते conclusion derive करते केमिति एटी सपोज बोली पुछि कोन all men are mortal Rama is a man therefore Rama is a mortal एटी कोन अछि ना एटी गोटे प्रपोजिशन लिखि दीटा गोटे प्रपोजिशन
टर्म को जॉइन करिवो को टर्म को कोन कहा जाय मेजर टर्म काहू कहा जाय माइनर टर्म काहू कहा जाय मिडिल टर्म काहू कहा जाय मेजर टर्म काहू कहा जाय predicate of the conclusion is called error term subject of the conclusion is called minor term conclusion में जो टर्म ता absent थिबो ताको कोन कहउतले हमें mediated term बुझिला कोन होची जदी सिलोजिम में केतरा टर्म आसे कि केतरा प्रपोजिशन आसे लेकिन सिलोजिम has three proposition सिलोजिम has three term each term used twice twice माने दी थर लेखा प्रत्येक यूज h बुझिला दी थर केमिति एठी देखो एटा होची कि टर्म को माने माइनर टर्म माइनर एटा होची मेथड और एटा होची कोन हां मेन होची कोन ग्रेड मेन कोन अछि कोठी आब्सेंट अछि कंक्लूजन आब्सेंट अछि सेति बेटा हम कहले मेट्रिक सॉरी हां सेति हम ताको कहले मेट्रिक आ देखो मेजर टर्म दी थर यूज होइछि थरे कोन मेजर प्रेमिस रे यूज होइछि आ थरे कंक्लूजन रे यूज होइछि माइनर टर्म कोन होइछि थरे माइनर प्रेमिस रे यूज होइछि माइनर प्रेमिस रे यूज होइछि आ थरे कंक्लूजन होइछि तो जोटा माइनर प्रेमिस रे यूज होइछि ताको हम माइनर टर्म रे जोटा प्रेमिस रे यूज होइछि ताको कोन माइनर प्रेमिस मेजर टर्म रे जो मेजर प्रेमिस रे यूज होइछि ताको कोन मेजर प्रेमिस बुझिला सब प्रेमिस रे ना अछि एटा होछि मेजर प्रेमिस माइनर प्रेमिस एंड एटा कंक्लूजन बुझिला एतिकी तमर पढाई थिला तापरे कोन थिला मोर सिलोजिम रो स्ट्रक्चर एटा होछि सिलोजिम रो स्ट्रक्चर सिलोजिम के हमें केमिति बनेइबा ताहा का सुनै कि हमें सिलोजिम बनौ छ ताको प्रेमिस और एगुडा सब नै कि हमें कोन बनौ छथि सिलोजिम बनौ छ सिलोजिम जे तीनटा टर्म रहइबो तार ना कोन सब शॉर्ट फॉर्म रे लिखि पी एस अपन दिले एन पी माने कोन मेजर टर्म एस माने कोन माइनर टर्म एम माने मिडिल टर्म बुझिला अपन तीनटा प्रेमिस ना कोन ओटा होछि तीनटा का प्रेमिस किला मेजर प्रेमिस माइनर प्रेमिस एंड कंक्लूजन एतिके माने समस्तंगर ते मने रखिबो एक को बेस करके तुम्हें फुल लॉजिक का पढ़िबो तो तुम्हें लॉजिक बुक पढ़िबो से केम याद है पूरा ना कौन करिबो फुल ही तुम्हें एक मेजर टर्म माइनर टर्म इबडा को ही तुम्हें पढ़ी का छिबो बुझे ना हां देन हमें पढ़िथिले कोन मोड आउ कोन एटे अनुजी मु एबे जो सुबे कहली सेटा होची स्ट्रक्चर ऑफ सिलोजिम सिलोजिम तुम्हें केमिति तयारी करूछ ताहा को कहा को नै कि गोटे सिलोजिम गठित होउची देन हमें पढ़िथिले मोड कोन मोड कोन अपन पढ़िले फिगर फिगर ऑफ सिलोजिम होची कोन फर्स्ट फिगर पढ़िले ता फर्स्ट मोड पढ़िले फिगर पढ़िले केतेटा फिगर पढ़िले हमें सिलोजिम रे केतेटा फिगर पढ़थि चारटा फिगर कोन कोन सिलोजिम रे केतेटा फिगर देयर आर फोर फिगर इन ए सिलोजिम एटा केटा की समझ बसे कोन ए ओ एटा जोटा समास लागिथिबो ओ आईडी कोन थिला तुमको कहि जे फिगर देयर आर फोर फिगर इन ए सिलोजिम सिलोजिम में कितने फिगर फर्स्ट फिगर कौन फिगर नाउ से फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर थर्ड फिगर फोर्थ फिगर फर्स्ट फिगर केमिति एटा होची फर्स्ट फिगर कौन फिगर आई फिगर हम केमिति बनेबा ताहाको ताको देखि कि पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म को देखि कि हमें जानि परबे एटा कोन फिगर हो फिगर ऑफ सिलोजिम इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म मिडिल टर्म रो पोजीशन देखि कि हमें जानि परबे कोटा को फिगर बुझिला एटा को फिगर सेकंड फिगर एटा होची थर्ड फिगर सीधा जेड होची फोर्थ फिगर एटा माने रखिबो रिवर्स जेड होची फर्स्ट फिगर रिवर्स सी होची सेकंड फिगर थर्ड फिगर होची सीधा सी एंड फोर्थ फिगर होची है एटी कोन देखियो दहाले पोजीशन को देखि हम मिडिल टर्म का पोजीशन को देखि एटी तमे माने मते चिन्है को कोन माइनर टर्म कोना मेजर टर्म कोना ओय बोलला
বুঝলি না এটা হচ্ছে ফোর্থ ফিগার আমি কোথায় পড়বে সিলোজিম সিলোজিম রে যদি আছে হোয়াট ইজ ফিগার তখন আমরা পড়ব ফিগার অফ সিলোজিম ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য পজিশন অফ মিডল টার্ম বুঝলি না তারপর আমি সেমতি তাକୁ গুড পড়ব গুড কেতে পড়িଥିଲେ ডাইরেক্ট কেতে মোট সিলোজিম রে পসিবল এই কথা এই যে ফিগারে প্রত্যেক ফিগারে 16 টা লেখা মোট পসিবল হেই পারিব प्रत्येक फिगर केतना मोड पॉसिबल हे परिबो 16 केवल प्रेमिस को नै कि केतना मोड पॉसिबल हे परिबो 16 केमिति केमिति 16 पॉसिबल हे परिबो एटी कोन थिला तमर प्रपोजिशन केतना काटे होई परिबो प्रपोजिशन साइड ए ई आई ओ तमे कोन करथले से ए ई आई ओ ओ एको कोन करथला ए बनाउथला ई बनाउथला कोन करथला आई 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 ओ ओ एटी कोन करथला ए ई ए आई ए ओ कोन करथला ई ए आई ओ कोन करथला आई आई ए आई ए आई आई यूज करना এই যে ফিগারটা কি মনে রাখতে পারবে हाइट मान लीजिएगा आई ए आई ई आई आई ऐसा बने आई लिखा हम आगे लिखा है ये मतलब ऊपर ओ ए ओ ई आई ओ आई ओ आई ओ ना एमती कोन होतले प्रत्येक फिगर है समझो एमती फिगर कोन होतला मिडिल का पोजीशन के एक फिगर केवल पॉसिबल हे परिबो कितना फिगर केतना मोड 16 मोड 16 मोड पॉसिबल हे परिबो गोटिए फिगर जेहेतु गोटिए फिगर 16 मोड पॉसिबल हे परिबो एटी केतना फिगर चारटा फिगर तो कोन हो 16 4 इक्वल टू केते 64 टोटल हम चारटा फिगर कितना मोड पॉसिबल कर परिबा देखो फर्स्ट फिगर है हमें गोटिए फिगर है इस 16 से का मोड अप्लाई कर परिबा कुछ एको को है मोड ऑफ सिलोज कोन एको को है मोड ऑफ Mood of silogism is determined by the quality quantity of the premise. है ना mood of silogism कौन करे quality quantity जो premise को अच्छी ताकू ही है कि कौन करे determine करे mood of silogism. तो mood of silogism में प्रत्येक फिगर है 16 टा लेखा mood हमें possible कर देगा. possible mood कितना है कहलो 16 टा. तो जेहेतु हमारा चारटा फिगर इतना 16 गुणन 4 इक्वल टू 64. हमें जेतेले एटी कोन होते खाली premise को नहीं करूँ बुझे ना खाली प्रेमिस को जब हमें कंक्लूजन एथे ऐड करबा कंक्लूजन ऐड अछि केते प्रेमिस ऐड अछि काहे ना दिटे लिखा प्रपोजिशन ए अछि जब कंक्लूजन ऐड होबा एटे हाउ टू लिखा ए પછી पुणी कंक्लूजन ई एमती सब तमे लिखि चल बस एई गुडा बस चारटा का प्रपोजिशन तमे कंक्लूजन ऐड करके चल कंक्लूजन जब प्रेमिस कंक्लूजन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऐड हो जाउछि तबे प्रत्येक फिगर केते लिखा पॉसिबल करूछि 64 प्रत्येक फिगर 64 गुणन 4 इक्वल टू 256 बुझला एटा कोन एटा वाइटिश सेंस से कहा जाय सच कोन नैरो सेंस से तमर के अछि 19 टा अछि तेरा वैलिड मोड कहा जाय एबे म तुमको जो कहथिले 10 जनरल सिलोजिम मोड तमे पढि के आसीबो और पे कहथिले ना एठी हमें जो 16 टा मोड लेखिले 16 टा मोड लेखिले ता भितर हमें कोन करे ताके किछि मोड को काटी था काटी के तापर तमे जो कोन करे तो प्रूव करे ताके केमिति वैलिड होछि तो सेठी तुमको जो 10 जनरल सिलोजिम मोड ता को निहाती मने रखिबो पड़िबो ए मने रखि कि तमे एगुडा को प्रूव कर सकछो तो सेटे तुमको हां ठीक अछि एबे जे तमे मने नाही तुमको मैं पे डाटी दोछि 10 टा जगह जनरल सिलोजिम रूल तमे मैंने लिखि दियो तापर एठी मो केतर से मो रूल पके कि मो ताको काटिबी तापर वैलिडिटी इंटेलिजेंस तमे एटा प्रूव कर तमे कहलु खातारे प्रैक्टिस करि के आइबो एठी मते देखैबो मो एठी ब्लैक बोर्ड मते कहबो बुझला ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ସେ 10 ଟା ଯାକ जनरल सिलोजिम रूल ଲାଗି ଦଉଛି ଏତିକି ବେଟେ କି ବୁଝି ପାଇଲେ କି ନାହିଁ କୁହ ବୁଝି ଲାଗି ବୁଝି ପାଇଲ आज से हम 16 टा पॉसिबल करे ये तो हमें 4 टा पेपर 16 गुणन 64 नहीं करा केवल एटे काको नहीं कि प्रेमिस को नहीं कि हम मूड पॉसिबल है 16 टा जब हम कंक्लूजन ऐड करेंगे प्रत्येक फिगर मूड पॉसिबल है 64 64 से सेमती 4 गुण देले गोटे फिगर 64 हेला चारटा फिगर 64 गुणन 4 256 एटी नहीं कर
कोन देछन मेथड देछन अरिस्टोटल तीनटा मेथड देछन से तीनटा मेथड रे हमें अप्लाई करबो कोन कोन से फर्स्ट होची जनरल सिलोजिज्म रूल अप्लाई करबा सुना जो इस्कर आ रूल माने कोन पई पडु जो ताकर तीनटा मेथड अछि तमे सेही मेथड रे अप्लाई करबो कोन कोन तीनटा मेथड गोटे जनरल सिलोजिज्म रूल एसआर सिलोजिज्म रूल देन अरिस्टोटल डिग्री अरिस्टोटल डिग्री एइथिरे ही तमे माने कोन कहबा अप्लाई करबो केमिति अप्लाई करबो तम पाके रूल माने से जो 10 टा रूल तमे माने जो माने लिखिছো भलो कथा आउ लिखि देछो तो भलो कथा आउ लिखिबे किछ दरकार नै बस तमे पे पढो तो हेबे मु तम जो माने लिखिनो सेटा आउ थरे मु डाकी दोछि तमे माने लिखो बुझे ना आज होछि कोन को जनरल सिलोजिज्म रूल का जनरल सिलोजिज्म रूल एटा केमि दोछि हे बुझो ये as currency the as every syllogism must have a key and देखो every syllogism must have key term nothing more not less देखिए फर्स्ट है every syllogism must have a key term nothing more nor less तमे जोटा पढिला सेटा तमे सेकेंड रे मानिछि every syllogism must have a key proposition nothing more nor less अब the middle term must be distributed at least once so the middle term must be distributed at least once देखिए ना देखिए कि नहीं मैं लिखोगे अब देखिए तो कौन a term which is not distributed in the premise we cannot distribute it in the conclusion a term which has not distributed in the premise we cannot distribute it in the conclusion ठीक है ना फिर देखो थोड़ा पंजा नंबर ये लिखो for two negative premise no conclusion can be drawn from two negative premise no conclusion can be drawn चार नंबर रूल लिखो पंजा नंबर लिखना चार नंबर लिखो it all चार नंबर लिखो चलो पंजा नंबर from two negative premise no conclusion can be drawn तापर 6 नंबर रूल कौन लिखो if one premise is negative the conclusion must be negative if one premise is negative the conclusion must be negative if both the premise are affirmative the conclusion must be affirmative if both the premise are affirmative the conclusion affirmative कितने नंबर लिखला 7 है then लिखो 8 है if both the premise are particular then no conclusion can be drawn if both the premise are particular then no conclusion can be drawn I say the 9 number rule
can be drawn. Both the premises are particular, then no conclusion can be drawn. Non-available, if one premise is particular, the conclusion must be particular. If one premise is particular, then conclusion must be particular. That's the number. If major premise is particular, minor premise is negative, no conclusion can be drawn. That's the number. If major premise is particular, minor premise is negative, then no conclusion can be drawn. That's the number. Major premise is particular, minor premise is negative, then no conclusion can be drawn. देखिए दोस्तों एक दोस्तों में कोटी अप्लाई करेगा जनरल सिलोजिक रूल में तो जेना केमिति अप्लाई करबा जनरल सिलोजिक रूल अप्लाई करे तो कोन करते कोन करबा एडी जो हमें प्रेमिस अछि एगुडा को हम कोन करबा एवरी सिलोजिक ऑप्शन में तीन टर्म एगुडा हम परे एक्सप्लेन करबा केमिति आगे फर्स्ट में कोन अप्लाई करबा कोन कोन का वैलिड कोन कोन इक्विवेलेंट हमें लिख दे आज जो हमें मैंने प्रूव करबो देखो আমি जो कोन करले फर्स्ट जनरल सिलोजिक रूल लेते आज में हमें एडी किछि तो हम किसी मोड को काटी परबा कोडटा मोड अछि ना किसी मोड को काटी के हम आउ जेति के मोड रहिबा सेति के हम ए गुडा को प्रूव करबे ए गुडा को वैलिड इनवैलिड केमिति काटिबो एडी क्वेश्चन आसुची हम हमको केमिति काटिबो 10 टा जनरल सॉल्यूशन टूल रे हम जेति सॉल्यूशन मस्ट हैव बीन क्लियर कर वर्किंग फॉर नॉर्मल एक हमने फिगर हमें को बड़े फिगर रे पॉसिबल कर देबे ना फर्स्ट फिगर कोन बनेगी कोई फर्स्ट फिगर है अब अप्लाई करो तो ना फर्स्ट फिगर केमिति What is it? Wait, what is it? What is it? What is it? M M P S Hash figure कौन है कि A लिखी नहीं तो सर कौन को बताए all M H P नेक्स्ट क्या all P से S H M therefore all SH P ଆମେ ଏଠୁ କୋଣ ଆଣିବା a ରୁ ଆମେ କୋଣଟେ ଡିରାଇଭ କରିବା କହିଲେ ଆମର ଏଠୁଟା ଖାଲି ଏଠି ତ ଆମେ ଭାବି ହବ ଆମେ ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବା ଯେ ଏଟା ଖାଲି ଠିକ ଆମେ a ରୁ କୋଣ ଆଣିବା ତମର ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କୋଣ एवरी सिलोजिज्म मस्ट हैव a series of nothing or not ଏଠି ତମର କେତେ ଟର୍ମ ଅଛି କି ନାଇଁ କୋ ଏଠି ଗୋଟେ सिलोजिज्म ର ଏଠି କଣ ଅଛି କେତେ ଟର୍ମ ଅଛି ଅଧିକ ଅଛି ନାଇଁ କେତେ ଟର୍ମ ଅଛି ଏଟା ଆମେ ଜାଣି ନାହିଁ ଏବେ କହିବି ଏଠି ଆମେ କଣ ଅଛି କେତେ ଟର୍ମ ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଏଟା ହଉଛି ଦୁଇ ସରି 1 2 3 ଏଟା ସେ କେତେ ଟର୍ମ ଅଛି ଆଜି ଅଧିକ ଅଛି କି କମ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ ବୁଝି ପାଇଲ ସେକେଣ୍ଡ ରେ କଣ କହିଛି एवरी सिलोजिज्म मस्ट हैव थ्री प्रोपोजिशन नथिंग और ऑलवेज केटा प्रोपोजिशन ଅଛି ଏଟା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରେडिକେଟ କେତେ ଅଛି କେତେ ପ୍ରୋपोଜିशन ଅଛି ନାଇଁ ଏଠି ଟାକୁ ପ୍ରେମିସ କୁହାଯାଏ ଏଟା କନକ୍ଲୁଜନ କୁହାଯାଏ କେତେ प्रोपोजिशन देखो तो मिडिल टर्म एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वन इने सिलोजिज्म कौन को गुटे पछे मिडिल टर्म ता गोटे तरह डिस्ट्रीब्यूट हेइबा दरकार ए कहां को डिस्ट्रीब्यूट करे सब्जेक्ट लिखि अछि मिडिल टर्म अछि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट हेइगला अब किछ प्रॉब्लम अछि के नहीं एटी मान है ए डिस्ट्रीब्यूट है तो एटलीस्ट वन गोटे तरह प्रेमिस होबे तो हमर एटी हेइगला अब किछ प्रॉब्लम नाही then fourth thing what is it all which is not distributed premise we cannot distribute it conclusion so that is the premise नहीं तो हमें conclusion कर पाएगा नहीं तो ना पर टाइम कौन पड़ेगा पहले से लिसनिंग में सब लिसनिंग माइनस then हम पड़ेगा undistributed medium एक तरह से कौन कहै छै if it all is not distributed premise we cannot distributed तो एक हम distribute करेंगे कतले की अछि ए माने कोन एटी कोन एक कोन डिस्ट्रीब्यूट है S डिस्ट्रीब्यूट है डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं ये तारे मोटर डिस्ट्रीब्यूट है माइनस टर्म एटी मध्ये मोटर डिस्ट्रीब्यूट हबो एटी कोन आमे सपोज ए आनले मोटर डिस्ट्रीब्यूट हबो S माने माइनस टर्म डिस्ट्रीब्यूट ओपरे एची पछे मोटर टा प्रेमिस के हे नथिबो त आमे कन्क्लूजन करि परिबानी एटी एची एटी कले किछ असुविधा नाही ठीक अछि लोजिस तबरे देन कोन कहला तापरे हां no negative premise no conclusion can be drawn if the negative premise no to थिबा सेति conclusion derive हेबो नाही then छला तो कहै छी one premise is negative the conclusion must
alternative and বুঝে নাকি না 8 number rule বুঝি পাইলা so 7 number rule 8 number কইছি one of the premise is particular then conclusion must be particular then ଗୋଟିଏ premise particular ହବ ତ conclusion ଟା କଣ ହବ ନିହାତି particular ହବ ଗୋଟେ premise particular ହେଲେ conclusion କଣ ହବ particular ହବ then IX ରେ କହିଲେ if one premise is particular then conclusion must be particular એટલે କଣ if both the premise are particular the conclusion can not be drawn तो दुईटा को premise particular थिबो त conclusion ଆମେ derive करि परिबा नाही then कौन कहै छै 10 नंबर कहै छै major premise is particular major premise माने कोनटा एटा से particular थिबो minor premise भी negative थिबो ताहेले भी मध्ये हम conclusion नाही पाइबा नाही उल्टा माने देखो एके देखो कोन हैछि SA affirmative अछि तो कोन conclusion ଆମେ affirmative पाइ परिबा मूल्य सब ठीक अछि एटा कोन आबो ठीक अछि ठीक है ये कोन अछि गोटे कोन अछि नेगेटिव अछि कंक्लूजन ଆମେ कोन आइबा सतरो नेगेटिव आइबा एटा मध्ये ठीक अछि बुझले आई दे एटा बुझियोनी हां एटी कोन अछि एटी तो ଆମେ कोन करबे एलिमिनेट केमिति करबा ताको हैना तो सेही हिसाब रे मो एटी तुमको देखौछि जेतबे तुमको इंट्रोडक्शन के एक्सप्लेन कराइबो तबे छी हैला एटा तो जस्ट ठीक अछि तबे मते काम करे आगे जेबे देखि आगे तबे बुझि पाबो अरे कॉन्सेप्ट देखो आगे रूल पड़े तो तबे माने बुझले हां फास्ट अछि कोन फास्ट रूल माने को एवरी किलोजी मस्ट हैव ए स्टार nothing more nor less એટલે देखिए ना फास्ट रूल लिखियो कि नहीं अगर एक्सप्लेनेशन लिखो तो डायरेक्टली लिखियो ना लिखिबी पता है कोई लिखि दउची फास्ट एक्सप्लेनेशन फास्ट रूल पर अछि एवरी किलोजी must have not yes এটা কোন করো হেডিং করো তারপরে লিখো মিনে সিলোজিম সিলোজিম and silogism only has three terms the syllogism has three terms syllogism has three terms only three terms rule कौन से तीन terms के दरकार और लिख लो syllogism has three terms such as major term minor term and middle term syllogism has three terms such as short term minor term and middle term either more nor less अधिक हबनी कम हबनी but if we take but if we take more than it all then we commit the fallacy every syllogism must have a three term or knowledge. A syllogism has three terms
such as major term, minor term, and middle term. Neither more nor less, but if we take more than 3 terms, they will formate the fallacy of order. जब हम अपने किंतु कौन सा लिखी थी लगी कौन सा साला हमसे कौन कहले जदि हमें एटा लिखि लगी समझते है ना सिलोजिज्म रे कोन अछि जदि हमें टू टर्म आछन्ती तापर सेठी मध्ये प्रोब्लेम अछि कोन अछि दैट ओनली थ्री टर्म सिलोजिज्म इफ देयर आर ओनली टू टर्म then we cannot construct a syllogism तीनटा टर्म को लेकर हम construct करिबे syllogism करिबे करिबे कोन construct rather we cannot construct immediate inference हमें कोन टर्म जदि तीनटा टर्म आसी बहुत आसी immediate inference से immediate रे मार तीनटा टर्म रे पढुथिले हमें so if there are more than three terms so immediate inference जदि तीनटा अधिक टर्म इकला से पढुथिले immediate inference we cannot however have a syllogism एटा कोन एक syllogism हे परबो नाही काहे if for example we take argument involves four terms then we compute the simplest solution for rather two let's say कोन ଗୋଟେ example लेछन जोकि कोन तीनटा टर्म अछि चारटा टर्म अछि तो सेकंड का लिखि देला एटा बुझछे ना तीनटा टर्म लेबो जब तीनटा टर्म अधिक लेले को फालासी पड़ेगा फालासी ऑफ फोर टर्म एली में होचे समझ लेछि ना एटी लिखि माने केते हम चारटा टर्म लेबो আমি এমনি লিখলে সিলোজিজম কোন হচ্ছে তিনটা টর্ম লিখে পড়ছি ইট ইজ এ एग्जांपल ଦେଇଛନ୍ତି all creatures are দেখা হচ্ছে एग्जांपल all creatures are mortal next one कहते हैं all men are creatures then let's move on all all creatures are mortal all men are creatures all men are और निष्क्रिय है हाँ मैं एक बार अच्छी बात हो जाए और हाँ ये कितने प्रोपोजिशन मिले चार्टर प्रोपोजिशन सिलोजिज्म में कितने होगा दरकार तीन है एक बार तीन है कितने टर्म मध्ये अधिक टर्म আছে कितने टर्म আছে আর এটি হিস্টোরিয়ান ଗୋଟେ টর্ম মেন ଗୋଟେ টর্ম ক্রিয়েচর্স ଗୋଟେ টর্ম মর্টাল ଗୋଟେ টর্ম তাতে টর্ম দিয়ে দিতে হয় ইউজ ହେଇଛି এর মানে তিনটা টর্ম ରୁ ଅଧିକ ଅଛି କେତେଟା ଟର୍ମ ଅଛି ଚାରଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଫାଲାସି ଅଫ ଫୋର ଟର୍ମ କରିଥିଲେ ନା ଏଇଠି କଣ ମାତ୍ର କି ଆମେ ଯଦି ତିନିଟା ରୁ ଅଧିକ ଟର୍ମ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଫାଲାସି ଆସିବ ସିଲୋଜିज्ମ ଫାଲାସି ଆସିବ କି ଫାଲାସି ଟା ନା ଫାଲାସି ଅଫ ଫୋର ଟର୍ମ ତମେ ଗୋଟେ ଦୋଷରେ ପଡିଲା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲା ସିଲୋଜିज्ମ ଯୋଉ ଦୋଷରେ ପଡନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଫାଲାସି ବୁଝେ ନା बुझे लेकिन then second rule what every syllogism must have a three proposition nothing more nor less तार कितने लिख दियो every syllogism must have three proposition nothing more nor less लिख ना देखो as per this syllogism rule as per लिखो ना ये लिखो फोर टर्म तुमने बुझी को केमे एग्जांपल लिख
देखिए ना, a syllogism has second rule लिख लो कि as per this rule लिखना जमा लिखना as per this rule as per this rule there are three propositions there are three propositions there are लिखो syllogism में only three propositions there are three propositions neither more nor less neither more nor less simply. But if we take more than three propositions, what if we take more than three propositions, what if we take more than three propositions, then commit the fallacy of then we commit the fallacy of trade. Fallacy of trade. Fallacy of trade. तो कौन सा है fallacy of trade? देखिए बात कौन से? Trade. Trade कौन सी है? proposition की second proposition है? All students are good. All children are कौन है ये आप सोचिए वो ट्रेन सुनी ना कौन all children are students all boys are children कितने टर्म असला कितने टर्म असला चार्टर टर्म असले को कोई कधी सॉरी चार्टर टर्म असला ता तुम्ही चार्टर प्रपोजिशन मध्ये असला एटी कितने प्रपोजिशन एक को कोण कहबा हमें फालासी ऑफ फॉर टर्म प्रपोजिशन होता है ना एटी फालासी ऑफ ट्रेन जो प्रपोजिशन जते बेले आसीबो तते बेले ट्रेन हे जिवो जते बेले टर्म आसीबो तते बेले फोर टर्म ट्रेन कोन ता परे परे चेन हिसाब ला आସୁଛି ना सेते पे इनटू ट्रेन को आସୁଛି तमे एको कहबो फोर प्रपोजिशन मध्ये होता बुझिला ना सुना एटी तमे फोर प्रपोजिशन मध्ये आपको कहबो फोर प्रपोजिशन एंड ट्रेन मध्ये तमे कहबो अरे एटी हम कौन से दीटा प्रपोजिशन में आमे सिलोजिम तयारी करि पारि पाछु सिलोजिम रे कोन आसीबो मीडिएट इन्फरेंस रे माने कोन आसीबो गोटे মানে data proposition যদি আমি data proposition ରୁ আমি কোন করব তৈরি করব সিলোজিম সেটা কোন করব ইমিডিয়েট করে সেটা আমি কোন করব data proposition রে আমি গোটে সিলোজিম তৈরি করি পারিবা না যদি আমি কোন কলে ଅଧିକ ଟର୍ମ ରେ তৈরি কলে তাহলে ଅଧିକ proposition তৈরি কলে কোন হবো তাহলে সেটি আমি কি ফালাসি রে পড়িবা ফালাসি অফ ট্রেড বা ফালাসি অফ ফোর proposition ଏଇଟା ବୁଝି ପାଇଲା କି ଏଟା ସବୁ କଣ the material must be distributed at least once the material must be distributed at least once material must be distributed at least once in a valid syllogism in material term the material must be distributed at least
premise. Retail term must be distributed once, at least once in the premise. Definition of in a valid syllogism. In a valid syllogism, the middle term must be distributed at least once or a distributable. In a valid syllogism, the middle term distributed at least once. Once one for O and C. At least once. At least once लिख लो. But what the middle term not distributed. Not distributed give me at least once. At least once. Once then the complete the fallacy of then the complete the fallacy of then the complete the fallacy of undistributed within undistributed within in a valid syllogism the middle term must be distributed at least once but but a middle term not distributed even at least once in the premises but the middle term is not distributed even at least once in the premises then commit the fallacy of undistributed within. Then commit the fallacy of undistributed within. ପରେ ଗୋଟେ valid syllogism ରେ rule କଣ କହୁଛି middle term କେତେ ଥର distribute ହବା ଦରକାର କେତେ ଥର ଘରେ ଯଦି ନ ହବ ଆମେ କୋଉ fallacy ପଢିବା କୋଉ fallacy ପଢିବା undistributed ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଏଟା ମନେ ରଖିବା ନା all papers example लिखो all papers एक और कॉलेज का हॉस्पिटल एटे देखो सबूत के लिए प्रपोजल अरे मिडिल टर्म की बात कभी लागे लैब होची माना मिडिल टर्म मेथड टर्म की एसर माइनर दरकार से कोन होची ओटे वैलिड सिलोजिम ने मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट होबा दरकार थरे जदी न होला तबे कोन फालासी पडिबो फालासी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल एटे देखो ए का डिस्ट्रीब्यूट करे क्वाड्रेंट में देखिए होची के डिस्ट्रीब्यूट होइना हेगले मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट हेलानी एटे नो का अछि कोना क्वाड्रेंट माइनर टर्म देखिए कोना एटे जो मिडिल टर्म अछि फ्लैट से मते डिस्ट्रीब्यूट हला नाही तो एटे जगह होइछि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट हेला से में को फालासी से पडलो
fallacy of undistributed material বুঝে না তিন নম্বর রুল বুঝতে পারলো চার নম্বর রুল বলেছে because which has not distributed in premise it cannot distribute পড়া হচ্ছে কি তোমরা পড়াই দিলে কি আপনি ನಾನು ಖಾಲಿ ಇಲಿಸಿಟಿ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾ এটা হচ্ছে না খালি দৃশ্য অনডিস্ট্রিবিউটেড মেটেরিয়াল তাহলে তুমি আগেও জানিছ দেখো তো কখনো জলদি জলদি আসবা ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି তাহলে 4 নম্বর রুল আছে fallacy of undistributed material 4 নম্বর রুল আছে a call which is not distributed in the premise cannot be distributed in the compound চার্জ করতে আছে ଗୋଟେ call ତମେ କୋଉ premise ରେ distribute ହବା ତାଙ୍କ ଯୋଉଟା ସେ premise ରେ ହେଇନଥିବ ତାକୁ ତମେ conclusion କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ଲସ ଏ ରুল ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତମେ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଅଛି 5 ମିନିଟ ଅଛି ଯାହା ବି ଏତିକି ବାଟ 3 ନମ୍ବର ରুল 3ଟା ରুল ବୁଝି ପାଇଲେ ତ ବସ ତିନିଟା ଟର୍ମ ରହିବ ତିନିଟା ଟର୍ମ ନ ରହିଲେ ଆମେ କଣ ପଢିବା fallacy of what term ତିନିଟା ପ୍ରପୋଜିସନ ରହିବ ତିନିଟା ଟର୍ମ ଅଧିକ ତିନିଟା ପ୍ରପୋଜିସନ ଅଧିକ ହେଲେ କଣ ପଢିବା fallacy of four proposition ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେନ୍ ଆସିବ କଣ undistributed ମିଡିଲ ଟର୍ମ କଣ ଏ ଭ୍ୟାଲିଡ ସିଚୁଏସନ ରେ ମିଡିଲ ଟର୍ମ ଫର ଡିସ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବା ଦରକାର ଯଦି ନ ହେଲା fallacy undistributed ତ 4 ନମ୍ବର ରୁଲ को ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ରୁଲ ଆଉ ଯାହା ପଢା ହେଲା ସିଲୋଜେନି ଏ ବୁଝି ପାଇଲେ ପଡିବ ବୁଝୁଛ ନା ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଡିସ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବେ ଟର୍ମ ତ କୋଉଠି ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ଟର୍ମ ଲେଖନ୍ତି ତ ଏଠି ଆମେ ଦିଟା fallacy fallacy of illicit major fallacy of illicit minor ବୁଝିଲେ ନା ତ ଏଇଟା ଏତିକି ବାଟ ଯାହା ବି ପଢା ହେଲା ତାର ଡାଉଟ ଅଛି ଏବେ